जब से सरकार बनी नगर निगम बीजेपी के पास है और 16 साल में जिसको एक नाला बनाने की औकात ना हो, एक नाला वो एयरपोर्ट बनाने की हैसियत बताता है। मैं गामा पहलवान और डिप्टी सीएम साहब लोगों से जानना चाहूंगा, भारत में सभी जगह स्मार्ट शहर मिली, बिहार में क्यों नहीं मिली? तो आपने बाल भेजा था 10 करोड़, आपने ब्लड सैंपल भेजा था विशेष राज्य के लिए, औकात थी तो ले क्यों नहीं? न्यूज फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने एक बार फिर से बीजेपी सरकार पर हमला बोला। दरअसल पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जिसमें उन्होंने जमकर बीजेपी पर बोला है। आपको बता दें कि पप्पू यादव का कहना है कि नगर निगम में 16 साल से बीजेपी के लोग हैं, लेकिन एक मजाल है कि इन्होंने आज तक एक नाला भी बनवाया होगा। और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर इन लोगों में इतना ही दम है तो बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिलवाते हैं। और इसी के साथ साथ उनका ये भी कहना है कि पूर्णिया को आज ये जो पूर्णिया एयरपोर्ट की सौगात मिलने जा रही है, इसका पूरा श्रेय जनता को जाता है, क्योंकि जनता के भरोसे और संघर्ष की वजह से आज ये देखने को मिल रहा है कि पूर्णिया को उसका पूर्णिया एयरपोर्ट मिल रहा है। इसी के साथ साथ देखिए एक बार फिर से पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला और वो अक्सर ही सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आते हैं, बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आते हैं। और उनका कहना है कि बीजेपी के लोग कुछ कार्य नहीं कर रहे, अभी जो भी हो रहा है वो जनता के संघर्ष की वजह से हो रहा है। तो क्या इसको लेकर के क्या कुछ कहना है पप्पू यादव का, या कुछ छोड़ जाते हैं उनके तमाम बयानों के साथ। नीतीश कुमार जी ने नरेंद्र मोदी जी से पटना यूनिवर्सिटी में एक छोटा सा चीज मांगा था, केंद्रीय विश्वविद्यालय। यदि इन वीर बांकुरा को, पहलवान को, गामा पहलवान लोगों को इतनी ही ताकत, इतनी ही क्षमता, जो आदमी एक यूनिवर्सिटी लेने की ताकत जो 16 साल में और 11 साल के प्रधानमंत्री काल में नहीं रख पाया, एक यूनिवर्सिटी, मात्र एक यूनिवर्सिटी, दो नहीं, वह भी पूर्णिया में आकर के यदि गामा पहलवान बनते हैं और गाली देते हैं एक साल, मैं उनको वो भी ज्ञान बताऊंगा। चल रहा है 2-2 एलईडी, जब ये लोग कोई एमएलए एमपी नहीं बने थे तब से मेरा एलईडी पूर्णिया के एयरपोर्ट, इस इलाके के एक एक मुद्दों को लेकर। लेकिन पहला सवाल सब मैं 2-3 पूछ लूं। जब से सरकार बनी नगर निगम बीजेपी के पास है और 16 साल में जिसको एक नाला बनाने की औकात ना हो, एक नाला वो एयरपोर्ट बनाने की हैसियत बताता है। शहर में कमर भर पानी लग जाता हो, दिल्ली डूब जाता हो, पटना 11 दिनों तक खाना के लिए तरस जाता हो, पटना का चारों तरफ गांव कट जाता हो। कल भी हम सोनपुर में थे, राघोपुर में थे, 10-10 गांव कट गए, 1000 घर कट गए, कोई सूद लेने वाला नहीं। 3 दिन पहले हम सिवान में थे, कमर भर पानी सड़कों पर थी। तीसरा, मैं गामा पहलवान और डिप्टी सीएम साहब लोगों से जानना चाहूंगा, भारत में सभी जगह स्मार्ट शहर मिली, बिहार में क्यों नहीं मिली? क्या हुआ मुजफ्फरपुर का स्मार्ट शहर?
क्या हुआ भागलपुर का स्मार्ट शहर? आप डिप्टी सीएम साहब मुंगेर से हैं। डिप्टी सीएम साहब लखीसराय से हैं। हम जानना चाहेंगे स्मार्ट मीटर घोषणा के बाद क्यों नहीं बनी? इसके लिए औकात क्यों नहीं है आपको? वहां आपकी हैसियत कहां चली जाती है? तीसरी चीज, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम। मैं चैलेंज करता हूं डिप्टी सीएम साहब और ललन बाबू आपको, 11 साल के अंदर कोई एक ग्राम बता दो प्रधानमंत्री आदर्श गांव जिसका निर्माण हुआ हो। एक, या तो मैं रिजाइन करूंगा या तो आप रिजाइन करो। चैलेंज है पप्पू यादव का आपको। एक, या तो मैं दोगला का पैदाइश होंगे या तो आप लोग जो श्रेय लेने वाले हैं। मैं रिजाइन ना कर दूं तो दोगला का पैदाइश। तीन, चौथी चीज, आपको इतनी कुब्बत थी और है तो आपने बाल भेजा था 10 करोड़, आपने ब्लड सैंपल भेजा था विशेष राज्य के लिए। औकात थी तो ले क्यों नहीं ली? हैसियत थी तो ले क्यों नहीं ली? विशेष पैकेज क्यों नहीं ले पाए? चार, पांचवा, सम्राट बाबू आप भी मुंगेर भागलपुर, डिप्टी सीएम साहब आप भी लखीसराय, ललन बाबू आप भी मंत्री मुंगेर के। इतनी ही औकात थी तो भागलपुर और मुंगेर का एयरपोर्ट चालू क्यों नहीं करवाया? यह हैसियत आपको क्यों नहीं थी? आपके मंत्री, जल संसाधन मंत्री मुजफ्फरपुर और दुबे जी मंत्री रक्सौल, राधा मोहन सिंह जायसवाल, रक्सौल और मुजफ्फरपुर का एयरपोर्ट चालू क्यों नहीं करवाया? जब से गया का एयरपोर्ट चालू हुआ 2 प्लेन आज तक क्यों नहीं चली दिल्ली? एक ही प्लेन क्यों? ये हैसियत क्यों नहीं आपको? पांचवा, छठा, सारी चीनी मिल बंद हो गई, आपको हैसियत उसको चलवाने की क्यों नहीं? इरमी बंद हो गया, सेत बंद हो गया, मुंगेर लगभग बंद हो गया। आप मंत्री होते हुए नहीं चला पाए। कैबिनेट मिनिस्टर 5, गिरिराज बाबू 3 बार आप मंत्री रहे, एक भी बिहार में ना तो फैक्ट्री ला पाए ना ही अपने विभाग का काम करा पाए। ललन बाबू आप अभी तक अपने मुंगेर में ही एक साल के अंदर एक कोई योजना का नाम बताओ अपने विभाग का। एक, कोयला मंत्री जी बताएं अपने बघा का, और सिंचाई मंत्री जी बताएं। संजय बाबू आपको तो नफरत है सीमांचल, पूर्णिया और कोसी से। आप सिंचाई मंत्री थे और हैं, हाई डैम बना लीजिए। चैलेंज है मेरा,
73% बाढ़ से प्रभावित है। 11 साल सरकार हो गई, आप हाई डैम नहीं बना पाए। नीतीश कुमार जी ने मेरे मंच से आग्रह किया था प्रधानमंत्री को, गंगा, महानंदा, गंडक, कोसी, सोन, बलान, केहर, कनहर, इनके गाद को निकालने के लिए 11 साल हो गए, आप गाद नहीं निकाल पाए। इतना ही नहीं, ललन बाबू, इतनी ही हैसियत थी तो आप वंदे भारत मुंगेर से चलवा लेते।